Now, this topic, what we have done, share-based payment, India's 102. It's very, very important topic. It's very, very important topic. Let's understand. See यार, in this topic मैंने शुरू किया था ये वाले चार्ट से. शेयर बेस्ड पेमेंट एक एंटिटी है जो एक्सटर्नल पार्टीज और एम्प्लॉयज से सर्विस लेती है, गुड्स लेती है, एसेट्स लेती है और पेमेंट में देती है शेयर्स या कैश देती है इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ शेयर्स. तो अगर कैश भी पे किया इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ शेयर्स तो उसको शेयर बेस्ड पेमेंट ही माना जाएगा. एसेट आया, गुड्स आया, सर्विसेस आया, आने वाली वैल्यू को इंपॉर्टेंस देनी है. आने वाले एसेट्स, आने वाले गुड्स, आने वाले सर्विस की फेयर वैल्यू मालूम है, उस पर रिकॉग्नाइज करो. टू नॉमिनल वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर. लेकिन आने वाले की अगर फेयर वैल्यू नहीं मालूम है तो फिर शेयर की फेयर वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के डेबिट में जो भी आया उसको बैलेंसिंग फिगर लो. सो पहले आने वाले एसेट, आने वाले गुड्स, आने वाले सर्विसेज की फेयर प्राइस को इंपॉर्टेंस देना. वो नहीं है तो फिर शेयर के प्राइस को इंपॉर्टेंस देना. फिर हम लोग एक्सटर्नल पार्टीज में ये तीन चीज सीख के आगे बढ़े और फिर हम लोग चले गए एम्प्लॉयज के लिए. जब एम्प्लॉयज पे आए तो मैंने ये चार्ट बना के दिया. ये चार्ट बना के दिया, ये कंप्लीट चार्ट है. देखो बेस्ट, एक ही चार्ट में सब कुछ आ गया. ये लो यहां तक, यहां तक एम्प्लॉयज को जो हम पेमेंट करने वाले हैं. यूनिट 1 विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड पेमेंट इन शेयर्स. पेमेंट इन शेयर्स में विदाउट एनी वेस्टिंग कंडीशन, विद वेस्टिंग कंडीशन और विद वेस्टिंग कंडीशन में भी परफॉर्मेंस कंडीशन और उसमें भी मार्केट रिलेटेड, नॉट मार्केट रिलेटेड. फिर इसी में विदाउट एनी कंसिडरेशन में शेयर बेस्ड पेमेंट इन कैश. शेयर्स नहीं देके ऐसे आर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स. और फिर था विद सम कंसिडरेशन. विद सम कंसिडरेशन तो ईसॉप ही हो गया जो तुम लोग ने सीए इंटर में ईसॉप सीखा था. सो ये हम लोग ने कंप्लीट चार्ट सीखा. और ये चार्ट कंप्लीट होने के बाद, एक बार ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैंने क्या लेके आ गया, मैं कैंसिलेशन एंड मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन कब करोगे? जब प्राइस डिक्लाइन हो जाएगी तो पुराने प्राइस पे कोई नहीं लेगा, तो हम लोग नया एक्सरसाइज प्राइस जो भी फेयर वैल्यू उससे लोअर एक्सरसाइज प्राइस कर देंगे. पहले फेयर वैल्यू थी 180 तो एक्सरसाइज प्राइस थी हमारी 110. फिर हमारी मार्केट में शेयर की प्राइस ही 90 हो गई तो हमने एक्सरसाइज प्राइस कर दी 50 रुपीज. लेकिन अगर 180 से 60 रुपीज हो जाता है तो प्लान ही कैंसिल कर दो. फिर एक्सरसाइज प्राइस कम भी करोगे तो एम्प्लॉयज नहीं रुकेंगे. एम्प्लॉयज बोलेंगे कंपनी की हालत खराब है, कंपनी छोड़ना चालू कर देंगे. तो वो आता है मॉडिफिकेशन प्लान. टेक्निकलिटीज कैसे करना है, कैसे डील करना है, उसके लिए मेरे नोट्स पढ़ते जाओ. खाली नोट्स भी पढ़ते जाओगे तो तुमको रिकैप हो जाएगा. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डन इन दिस टॉपिक. करो अच्छे से, डू इट प्रॉपरली, प्रैक्टिस इट वेल. एंड आई टोल्ड यू 3-3, 4-4 टॉपिक क्लस्टर कर लो. 3 या 4 टॉपिक का रिवीजन करो और नवंबर 2020 से आरटीपीज वो टॉपिक्स की सॉल्व करो. कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद से आंसर्स निकालने लगोगे. चलो, दैट्स इट. सो आई टेक दिस टॉपिक इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड.